दोस्तों आज बात करने वाला हूँ कि लवली इनू कॉइन का क्या होगा आगे। सबसे बड़ी बात है तो उसके पहले मैं बोल देना तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एक कॉइन मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, वो था सैटामा इनू। वो 58 पे था, अभी 77 पे पहुंच गए। तो जिन लोगों ने 58 पे खरीदा था तो अभी 77 पे जितने पैसे लगाए तो कितने पैसे उनको प्रॉफिट मिला वो मेरे को कमेंट करके नीचे बता देना, ठीक है। और ये मैंने बोला था कि ये ट्रेडिंग का बेस्ट कॉइन है, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी भी करना है, अगर ट्रेड करना है तो फिर 70 पे लो और 80 पे सेल करो, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं लवली इनू का। लवली इनू अभी ये जो है टॉप 10 कॉइन में से 10 नंबर पे आ चुका है लवली इनू, क्योंकि उस पर ज़्यादा ट्रेड हो नहीं रहा है, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल कॉइन बन चुका है। ये 28 पे 3-4 दिन से मैंने देख रहा था, मिडिल में कल एक थोड़ा बहुत उस पर हाइप आया और 34 पे उसने 34 को टच किया। उसके बाद फिर से गिरावट आना शुरू हो गया और फिर से वो 27-28 के अंदर पड़ा है अभी, ठीक है। तो आज वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो मतलब है, आज ग्रीन क्यों हो गया है, मार्केट पूरा ग्रीन क्यों है। मार्केट ग्रीन होने के पीछे एक वजह है कि क्रिप्टो जो बिल है, उस बिल में क्रिप्टो के बारे में कुछ गलत नहीं गया बताया गया है अभी तक, मतलब वो प्रोसेसिंग पे है और ऐसे कोई निगेटिव बात आया नहीं उसमें। इसके वजह से कल से इसमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। बट लवली इनू क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल है। लवली इनू क्यों बढ़ नहीं रही है। मेरा बात हुआ है लवली इनू के हिंदी एडमिन लोगों से, तो उन लोगों ने कहा है कि हाँ दिसंबर में डेफिनेटली $1 ही जाएगा। जो मतलब डेवलपर उनको बता के रखे हैं, वो कैसे जाएगा किस तरह से जाएगा वो किसी को नहीं मालूम। बट हाँ दिसंबर में वो $1 पहुंचेगा ही। अगर $1 नहीं जाता है तो फिर 50 पैसा ₹1 तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो $1 और 50 पैसा और ₹1 और 1 पैसा, कितना अंतर है। $1 और ₹1 में कितना अंतर है। कहा वो ₹70 और कहा वो ₹1। ₹1 70 बार जाने से होगा ₹70। ₹1 50 पैसा कहाँ है और नीचे है। 15 पैसा कहाँ है और नीचे है, बहुत नीचे है। 1 पैसे के बाद हमारा टारगेट रहेगा 15 पैसा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर में क्या होगा। दो चीज़ हो सकता है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दिसंबर में क्या होगा। बहुत सारे लोग मतलब उछल रहे हैं रात दिन 24 घंटे, मतलब इसको देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या जाएगा, कहाँ पे कितना ऊपर जाएगा, लवली इनू कहाँ तक जा सकता है, ऐसे मतलब सवाल करते ही रहते हैं एडमिन को, ठीक है। तो ये जो लवली इनू है दिसंबर में, मैं पॉजिटिव बात बता देना चाहता हूँ। एक सिक्के का दो पहलू, ठीक है। तो हेड के बाद बोल देता हूँ, फिर टेल के बारे में बोलता हूँ। हो सकता है कि दिसंबर में जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है 5 तारीख को सर्टिक ऑडिट हो जाएगा, 5 तारीख ना होकर 10 तारीख हो जाए। सर्टिक ऑडिट होने के बाद शायद ऐसे हो सकता है कि होवी ग्लोबल, कुकॉइन, केराकन, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सचेंज पे उन लोगों ने लिस्ट कर दिया। मतलब लिस्ट बोले तो उनने उन लोगों ने अप्लाई कर दिया। अभी अप्लाई करने के बाद क्या है, अप्लाई करने के बाद ऐसा हो रहा है कि उन लोगों ने बोला कि सर्टिक ऑडिट होने दो, सर्टिक ऑडिट कंप्लीट हो जाने से हम अपने एक्सचेंज पे उसको डाल देंगे। बात को समझा करो, ठीक है। हो सकता है ऐसा हुआ है। तो सर्टिक ऑडिट शायद 5 तारीख प्रेडिक्ट किया जा रहा है, शायद 10 तारीख आ जाए। फिर 10 तारीख आने के बाद 12 तारीख हुवी पे लिस्ट हो जाए, 14 को कुकॉइन पे लिस्ट हो जाए, ऐसे कर करके बड़े बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए। और 31 दिसंबर 2021 को वो बाइनांस पे लिस्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है। अगर इस तरह से जाता है तो फिर 50 पैसा बाइनांस पे अगर लिस्ट हो जाता है तो मुझे जहाँ तक लगता है वो 30 से 50 पैसे तक पहुंच सकता है। बट हमारा टारगेट है 10 से 15 पैसा। 15 पैसा इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि बहुत रुपए टैक्स देना पड़ेगा। वैसे भी आप अगर करोड़ों रुपए अगर आप अकाउंट पे डालोगे तो बहुत रुपए टैक्स देना पड़ेगा ही, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ, अभी पहले मेरा टारगेट था 10 पैसा, अभी टैक्स के लिए मैं बोलता हूँ कि 15 पैसा होने से 10 पैसे का जो अमाउंट मिलने वाला था वो मुझे मिल जाएगा और 15 पैसा का जो 5 पैसा का जो अमाउंट रहेगा वो सरकार ले जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स वालों के पास जाना पड़ेगा ना, जाके वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ना तो यह बात है। तो यह हो सकता है दिसंबर तक। बट डेवलपर लोग जिस तरह से दिसंबर पे $1 जाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जहाँ तक कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर देखो दिसंबर चला जाएगा तो वो चार्म नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। बुलरान में ऊपर जा सकता है ये कॉइन, बट दिसंबर को अगर डेवलपर लोग मिस कर देते हैं तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस कॉइन का हाइप हाइप तो बनेगा बट थोड़ा घट जाएगा, ठीक है। और क्रिप्टो पत्नी जैसे लोग मतलब क्या जहाँ जहाँ सच में निकाल देंगे, ठीक है। इसलिए मैं डेवलपर लोगों को ये बात बोल देना चाहता हूँ कि डेवलपर लोग प्लीज़ एक काम कीजिए, आप लोग दिसंबर को मिस मत कीजिए। दिसंबर में आप उसको कर ही दीजिए, ठीक है। दिसंबर में आप लोग उसको ऑडिट करवा के उसको सेट करवा दीजिए, क्योंकि भाई ये मुझे जहाँ तक लगता है लवली इनो कॉइन में पोटेंशियल बहुत सारा है, ठीक है। वो आगे जाके बहुत ऊपर जा सकता है। बट अभी के लिए जो 55 ट्रिलियन से 1 सेंट जाना पॉसिबल है, ठीक है। 1 सेंट तक पहुँचना या 10 से 15 पैसा तक पहुँचना मतलब आसान है अभी, अगर डेवलपर लोग उस पर वर्क करें तो। ये रहा मेरा पॉजिटिव, मतलब हेड के बारे में बात बोल दिया। अगर टेल के बारे में बोलना है, अभी देखो टेल के बारे में हर सिक्के का दो पहलू होता है, इसी वजह से मैं दो पहलू बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि दिसंबर तक ऐसे ही पड़ा रहेगा 30-40 और ज्यादा से ज्यादा 50 तक। ऊपर यहाँ पे एक हाई क्रिएट होगा 50 तक, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। सर्टिक ऑडिट भी दिसंबर पे नहीं आएगा, ठीक है। फिर किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा दिसंबर तक, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि फेब्रुआरी मार्च पे उसका सर्टिक ऑडिट आए, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर अब मार्च अप्रैल में धीरे धीरे एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए। देखो सर्टिक ऑडिट क्या है, सर्टिक ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जिससे बड़े बड़े एक्सचेंज में उसको लिस्ट करने का
एक जरिया है, ठीक है। सर्टिक बोले तो क्या, सर्टिक एक ऐसा रिपोर्ट क्रिएट करता है, बनाता है कि ये कॉइन स्कैम है कि स्कैम नहीं है। अगर सर्टिक उसको टिक दे देता है, ठीक है, तो फिर इसको समझोगे कि ये बड़े एक्सचेंज पे इसको लिस्ट कर दिया जाएगा। सर्टिक एक मतलब सर्टिक का रिपोर्ट आना यानी मतलब ऐसा है कि बहुत बहुत बड़ा काम हो जाना, ठीक है। सर्टिक ऑडिट कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। सर्टिक ऑडिट करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखो बहुत छोटे छोटे कॉइन मैं कॉइन के बारे में बात करना चाहता हूँ, इसमें मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी किया था। डॉगी, ठीक है, ये इस पे नहीं है, शायद नहीं है, बिटमार्ट पे नहीं है, गेट डॉट आईओ पे है। डॉगी, डॉगी DOGGY, डॉगी, ऐसा कुछ स्पेलिंग था। तो ये 2021 का डॉज कॉइन हिट होने के बाद वो आया था, ठीक है। बट इस पे बिटमार्ट पे वो कभी लिस्ट हुआ ही नहीं। तो ये गेट डॉट आईओ पे है, मैंने देखा है। वो कॉइन जो है वो कॉइन का सप्लाई बहुत कम है। उसने 1 सेंट तक उसने टच करके आया था, वो 1 सेंट तक उसने टच किया था लास्ट बुलरान में, ठीक है, 2021 का बुलरान में। तो अभी क्या होने वाला है, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात, तो ये अगर दिसंबर तक कुछ नहीं होता है तो फिर क्या ये डेड कॉइन हो जाएगा लवलीनो? डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। देखो ये लवलीनो जो कॉइन है ये शिवा के जैसा चल रहा है, ठीक है। शिवा इनो जिस तरह से सर्टिफिकेट ऑडिट करवाया, फिर एक्सचेंजों में लिस्ट करवाया, उसी तरह से जा रहा है लवलीनो कॉइन, ठीक है। देखो बाइनांस पे और होवी ग्लोबल ऐसे बड़े बड़े क्रैकन, ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज पे, कॉइन बेस का बात नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कॉइन बेस में लिस्ट शिवा को भी लिस्ट होने में बहुत टाइम लग गया था। तो अगर बुलरान तक, बुलरान का कब आता है, अप्रैल में सीधा बड़ा बुलरान चलता है, अप्रैल 2022 में आएगा बुलरान। फिर मई में धीरे धीरे वो बेयर मोड में जाना शुरू होगा, ठीक है। और जून में वो पूरा बियर मार्केट बन जाएगा, ठीक है। तो बुल बुल रन कब होने वाला है, ठीक है, अप्रैल में होने वाला है। बुल रन में क्या होगा, ये प्राइस 15 पैसे 10 पैसे तक हो सकता है अगर दिसंबर में कुछ नहीं होता तो। यानी अप्रैल में वो कुछ लवलीनो, हमारा टारगेट, मैं नहीं बोल रहा हूँ $1 का टारगेट, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ भाई हमारा टारगेट तक हम लोग पहुंच जाएंगे, कोई गल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 पैसे तक अप्रैल तक ये पहुंच जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। तो अभी देखो 15 पैसे तक जाने के लिए 4 जीरो किल करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी शिवा ने, जब शिवा बड़े बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया था, तब उसके पहले मतलब बिटमार्ट, गेट डॉट आईओ, हुवी, इस पे कुकॉइन पे जब लिस्ट हुआ था तब क्या हुआ था, बहुत सारे जीरो किल कर दिया था। तो मुझे लगता है कि हुवी में जाने से 1 जीरो किल हो जाएगा, कुकॉइन पे जाने के बाद और 1 जीरो किल हो जाएगा, केराकन पे जाने के बाद और 1 जीरो किल हो जाएगा, और सीधा गेट डॉट आईओ वगैरह सब मिला के 3 जीरो किल हो जाएगा। और उसके बाद बाइनांस पे लिस्ट होने के बाद चौथा जीरो भी हट जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी सर्टिक ऑडिट आना जरूरी है, तो मैंने बोल दिया कि ये कॉइन डेड नहीं होगा, ठीक है। ये कॉइन डेड नहीं होगा, उसको बस सर्टिक रिपोर्ट आने दो, तब तक आप चुपचाप बैठे रहो। कोई सेलिंग वेलिंग नहीं किया है, जिस प्राइस पे आपने खरीदा है खरीद के बैठे रहो। इसलिए बैठे रहो कि भाई टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप चुपचाप रहो, ठीक है, जहाँ पे खरीदा है बुलरान तक रहो। अगर बुलरान चला गया और उसका प्राइस में कोई सुधार नहीं है और बुलरान तक सिर्फ 2 ही 0 किल हो गया, तब भी ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेना चाहिए बुलरान में। अगर 2 0 किल हो जाता है तो, अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होता है तो 2 0 किल होगा, ठीक है, बुलरान तक 2 0 किल होगा ही। तो यही बात है। अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। वो लवली इनू का डेवलपर वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी को नहीं मालूम। वो दिसंबर को मिस करेंगे तो फिर बहुत मतलब उन पे बहुत लोग उंगली करने के लिए चले आएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों प्लीज टेलीग्राम में जाके उन लोगों को सूचित करो कि दोस्तों आप इसको, मतलब तो डेवलपर को बोलो कि आप इसको मिस मत करो, ये दिसंबर एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि लवली इनू को लोग इसी वजह से पहचानते हैं कि दिसंबर में $1 जाने वाला है। तो इसको मिस मत करो, इसको मिस करोगे तो कैच मिस करोगे तो मैच मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह है इसका, चालू है अभी तक। अभी देखते हैं 5 तारीख को क्या सटीक सच में ऑडिट आ जाता है, या 10 तारीख तक क्या सटीक का ऑडिट सच में आ जाता है। अगर सटीक का ऑडिट आ जाएगा तो समझो कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना जायज़ है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सैफमून को बाइनांस ने कभी क्यों लिस्ट नहीं करवाया। देखो सैफमून को क्यों नहीं करवाया, उन लोगों ने अप्लाई किया कि नहीं किया था मुझे नहीं मालूम सैफमून के बारे में। आई एम जस्ट ए होल्डर, सैफमून का होल्डर हूँ मैं। मैंने शिवा सेल करके लवली परचेस कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ नहीं होता है 2022 के बुलरान में भी, अगर 2022 के बुलरान में भी कुछ नहीं होता है तो मैं और एक बात बता देना चाहूँगा कि 2022 के दिसंबर तक आप वेट करो, कुछ ना कुछ होगा। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर 2023 में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। ये मैं मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। बट इसको मिस मत करना दोस्तों, लवलीनू को मिस मत करना, क्योंकि अगर मिस करोगे ना तो ऐसे कॉइन वापस नहीं मिलने वाला। और जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ परचेज दिस कॉइन एंड होल्ड टाइट, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही, टाटा।